लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियाना और यूरी गांव पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक में जियाना का पास्ट सीन दिखाया जाता है। 1998 का टाइम, जब वो हाई स्कूल में थी। उसकी मॉम एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाती थी। फिर जब वो स्कूल से घर आती है तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था। खाने के बाद वो दोनों वॉक पर जाते हैं। तब वॉक पर उसकी मॉम से ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ उसकी मॉम डैड साथ में अक्सर आते थे, जहाँ वो ड्रिंक करते थे, बातें करते थे। तब बातों बातों में उसकी माँ उसे बताती है कि वो किसी को डेट कर रही है, पर वो चाहता है कि हम वहाँ बिजनेस करें। वैसे भी यहाँ ऐसे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पैसे कमाने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। तो तुम सोल में पढ़ाई करना, और मैं जब वहाँ सेटल हो जाऊंगी तो तुम्हें लेने आऊंगी। अब तुम हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, बड़ी हो गई हो, तो हमारी शॉप को रेंट में दे देंगे, तुम्हारे खर्चे निकल जाएंगे। टाइम टाइम पर मैं वहाँ से पैसे भिजवाती रहूंगी। ये सुनकर तो जियाना को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी माँ उसे छोड़ने का सोच रही है, और गुस्से में ये कहकर चली आती है कि मुझे किसी माँ की जरूरत नहीं है। अब प्रेजेंट में जियाना यूरी के सपनों का घर डिजाइन कर रही थी कि तभी यूरी भी उठ जाती है। तो वो उसे पूछती है कि तुम क्या खाओगी, पर वो खाने से मना करती है, लेकिन वो फिर भी खाने का सामान खरीदने के लिए चली जाती है। तब यूरी अपनी मॉम की फ्रेंड सुनियोंग को कॉल करती है और उन्हें अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है कि उन्होंने शायद यहाँ आने के लिए छुट्टी ली हो, तो उन्हें काम से दूर नहीं होना चाहिए। तो सुनियोंग कहती है कि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, उसे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। पर यूरी का कहना था कि उन्हें फिलहाल एक दूसरे से जितना दूर हो सके रहना चाहिए, क्योंकि उनके बीच वैसे भी कभी कुछ ठीक नहीं रहता। तो वो आने के लिए मान जाती है। उधर जियाना सब्जियां लेने उसी दादी माँ के पास जाती है, और जब सब्जियां खरीदती है तो बहुत ज्यादा महंगी थी। वो कहती है कि इतनी महंगी क्यों है, तो बताती है कि ये सारी की सारी सब्जियां ऑर्गेनिक है, मैंने खुद से उगाई है। तो जियाना उसे देखकर कहती है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, जो ऑर्गेनिक होती है वो नेचुरल होती है, लेकिन ये बड़ी है, इसका मतलब इनमें फर्टिलाइजर डाला गया है। ये सुनकर तो दादी माँ कम पैसे में मान जाती है, क्योंकि वो सही कह रही थी। फिर जियाना उनसे वो पहाड़ में बने घर के बारे में पूछती है, पर वो उसे मेंशन बोलती है कि वो तो मेंशन है। वो सरप्राइज होती है कि मेंशन तो नहीं है, वो तो खंडर है। तो उसके बारे में पूछती है। तब दादी माँ बताती है कि जब वो घर बनाया गया था तो कोई एक्सपर्ट को बुलाया गया था, ज्योतिष को भी बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कोई नहीं रहता। अब जियाना तो उसे खंडर समझ रही थी, लेकिन वहाँ पर असल में एक खूबसूरत सा मेंशन था जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। इसके बाद वो वापस जाकर यूरी के लिए खाना बनाती है और जोंगसुक को भी इनवाइट करती है। वो लोग खाना खा रहे थे कि इतने में बोयन भी आ जाता है और वो भी उन्हें ज्वाइन करता है। तब जियाना जोंगसुक को बात करने के लिए कहती है, तो वो उसे अपने ऑफिस ले आता है। वो उस घर के बारे में बात करना चाहती थी कि वो दोनों उसे साथ में मिलकर बनाते हैं, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट था, लेकिन वो तो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है कि मैं वो नहीं करने वाला। जियाना जिद करने लगती है कि मेरी हेल्प करो, हम साथ में काम करेंगे। तो वो कहता है कि तुमने देखा नहीं कल रात, मैं वो काम नहीं कर सकता, और चिल्लाने लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। कि इतने में गांव की पलटन वहां से निकल रही थी, तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं। उन लोगों ने उनकी बात का कुछ और ही मतलब निकाल दिया था। दादी माँ तो ये कहने लगती है कि अगर तुम एक रात में फेल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग निराश हो जाओ, तुम आज रात फिर से ट्राई करो। और एक एक करके सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलना चाहते हैं। इससे शर्म के मारे जोंगसुक जियाना को गाड़ी में ले जाने लगता है। तो गाँव की चीफ कहने लगती है कि ये हमारे गाँव के मैनर्स नहीं है, गाड़ी में ये सब नहीं करते। इसके बाद वो उसे वहाँ ले ही जाता है, पर वहाँ के हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे, लेकिन जियाना के लिए तो ये भी अच्छा था। जोंगसुक तो उसे ये भी कहने लगता है कि ये बहुत अकेली जगह है, तुम दो माँ बेटी यहाँ पर कैसे रहोगी। तो वो इसके लिए भी ये कहती है कि मैं 20 साल से लोगों के बीच में रह रही हूँ, अब मैं थोड़ा अकेला रहना चाहती हूँ। उधर सुनियोंग भी यहाँ पहुँच गई थी। तब यूरी से मिलकर बहुत खुश होती है। और फिर बाद में जब जोंगसुक ऑफिस जाता है तो बोयोन अपने डैड से मिलने के लिए वहाँ आता है, उन्हें कुछ बताने के लिए। उधर जियाना भी जब वापस आती है तो सुनियोंग को यहाँ देखकर समझ आती है। कहती है कि तुम्हें जरूर यूरी ने बुलाया होगा ना, लेकिन वो ऐसे दिखाती है कि जैसे वो अपनी मर्जी से आई हो। पर वो फिर भी समझ गई थी, क्योंकि सुनियोंग के पैर कांप रहे थे, मतलब कि वो झूठ बोल रही है। तब जियाना उसे भी वो घर दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। तब उसकी हालत देखकर वो कहती है कि क्या तुम इसे ठीक करोगी। लेकिन जियाना इस घर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं यहाँ सब कुछ बहुत परफेक्ट बनाऊंगी, सब कुछ एकदम अच्छा करूंगी। लेकिन उसकी फ्रेंड को लग रहा था कि शायद अभी वो बौखला गई है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो जियाना उसे एक जगह दिखाती है, कहती है कि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं ना। तो वो कहती है कि यहाँ पर कुछ करने की उम्मीद है ही नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर कहती है कि तुम यहाँ पर शॉप खोलने की सोच सकती हो। वो कहती है कि कॉफी शॉप खोलना कैसा रहेगा। तो सुनियोंग कहती है कि इतना दूर यहाँ तुम्हारी कॉफी पीने कौन आएगा। फिर कहती है कि रेस्टोरेंट खोलना कैसा रहेगा। तो इस बार जियाना उसका मजाक बनाती है कि हाँ, लोग नौकरी छोड़कर हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे। फिर यूरी को देखते हैं, वो घूम रही थी, तो बोयन उसके पास आता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, और उसे अपने फार्म में ले जाता है। वो काफी अच्छा काम कर रही थी और पूरी मेहनत के साथ कर रही थी, इसलिए वो इसके बदले उसे इनाम भी देता है, लेकिन वो वापस करने लगती है। तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम इसे रखो, ये तुम्हारी मेहनत है। ऐसे में वो फटाफट से अपना हाथ हटाकर उसे पॉकेट में रख लेती है। अब दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो गए थे, तो कुछ ना कुछ फालतू का बोले जा रहे थे। यूरी कहने लगती है कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो वो भी कह देता है कि हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, और काम करते हुए तुम बहुत अच्छी लग रही थी, तुम्हारा फेस भी बहुत ही अच्छा है। फिर एकदम से चुप हो जाता है कि मैंने क्या बोल दिया। इतने में तायो वहाँ आता है और बोयन को साथ में सर्फिंग करने के लिए बोलता है। तो यूरी को देखकर कहता है कि तुम भी साथ चलोगी क्या। तो बोयन एकदम से कहता है कि नहीं, वो स्विम नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसकी और उसकी माँ की बातें सुन ली थी, तो उसे इतना पता चल गया था कि यूरी को कोई बीमारी है, और उस दिन उसने उसे डूबने से भी बचाया था। लेकिन यूरी भी कहती है कि क्यों नहीं, मैं भी आऊंगी, और तायो से उसे सिखाने के लिए कहती है। फिर जाते हुए उन्हें उनकी एक फ्रेंड मिल जाती है जो वहीं जा रही थी। वहाँ जियाना सुनियोंग को बताती है कि मैं यूरी के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगी,
और उसके साथ वहाँ खुशी-खुशी रहूँगी। तो वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी, समझी? फिर उसे एक आर्किटेक्ट के बारे में बताती है कि मैं चीफ से बात करूँगी, वो किसी को जानते हैं? तो जियाना कहती है कि मैंने पहले ही ढूँढ लिया है और जोंगसुक सामने से आ रहा था, तो कहती है कि वो देखो आ रहा है। पर इसे देखकर जोंगसुक अपनी साइकिल का रास्ता मोड़कर वापस चला जाता है। लेकिन जियाना भी कम नहीं थी, उसके पीछे-पीछे भागती है। वो उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, फिर काफ़ी देर तक भागने के बाद वो रुक जाता है और उससे पूछता है कि तुम उस घर को क्यों बनाना चाहती हो? पर वो बताती नहीं है, सिर्फ इतना कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है, पर फिर कुछ सोचकर वापस से मुड़ जाता है और फिर जियाना के पास आता है उससे बात करने। इस बार जियाना उसे मना करती है कि रहने दो, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन वो कहता है कि चलो साथ में काम करते हैं, पर इस बार वो नखरे दिखा रही थी, उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो बहुत जोर से चिल्लाता है कि चलो साथ में करते हैं, कि इतने में फिर से वही पलटन वापस आ जाती है और उन्हें देखने के लिए वहीं रुक जाती है। जियाना भी वापस आती है कि सच में फिर तो साथ में बहुत मजा आएगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। बेचारा जोंगसुक फिर एम्बैरेस होने लगता है, सोचता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो ये लोग पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वहाँ वो दूसरी पार्टी बीच पर पहुंच गई थी। चेंज करने के बाद यूरी उनके बाकी दोस्तों से मिलती है। फिर सर्फिंग करने से पहले सब लोग स्ट्रेचिंग करते हैं और सर्फिंग का मजा लेते हैं। जबकि वहाँ यूरी सर्फिंग करने की प्रैक्टिस कर रही थी, तब वो देखती है कि जो उनके साथ लड़की थी सियोन, वो काफी अच्छा काम कर रही थी, इसलिए वो और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है। इन सब में उसे बहुत ही मजा आ रहा था। तब उसे देखकर बोयन को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम वो यहाँ पर आकर रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर बाद में जब सब पानी से बाहर आते हैं तो बोयन सियोन की तारीफ करता है कि तुम हर चीज में अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा कर रही थी। बाकी लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर तो यूरी को लगता है कि उसे भी अच्छा काम करना है, इसलिए अपना बोर्ड लेकर वापस से पानी में चली आती है और फाइनली वो बैलेंस बना ही देती है। ये देखकर तो बोयन बहुत खुश हो आता है। उधर सुयोंग खाना बना रही थी, तो जियारा से कहती है कि अपने उस आर्किटेक्ट को भी खाने पर बुलाओ ताकि तुम लोग अच्छे से बात कर सको। उसे देखकर मुझे लगता है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मैं फेस पढ़ सकती हूँ। उसका फेस भी कुछ और ही बताता है। वो तो तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो इस बात पर जियाना कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है और तुम जब भी किसी से मिलती हो तो उन्हें जज करने लग जाती हो। तुम्हें क्या पता स्कूल में किसी को उस पर क्रश था। वो समझ जाती है, कहती है कि क्या वो तुम थी, और उसके हाव भाव नोटिस करने लगती है कि तुम तो बहुत ही खुश दिख रही हो। क्या तुम सच में उसे इतना पसंद करती थी? कि थोड़ी देर बाद यूरी और बाकी लोग वापस आते हैं तो यूरी को भीगा हुआ देखकर जियाना को उसकी फिक्र होने लगती है। उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी, तो बोयन बताता है कि हम सर्फिंग करने गए थे। जियाना सोचने लगती है कि इसे कब से ये पसंद आने लगा। फिर वो बोयन को डिनर के लिए इनवाइट करती है कि तायो भी कहता है कि मैं भी आ सकता हूँ। अब वो मना तो नहीं कर सकती थी, कहती है कि ठीक है। फिर रात में वो डिनर लेकर जोंगसू के घर जाते हैं, तब उसके फेस पर कुछ लगा हुआ था तो जियाना साफ करने लगती है। लेकिन वो देखता है कि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। अब वो भी शक ना करें तो एकदम से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा तो कुछ है ही नहीं। तायो कहता है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए किसी को डेट करना कोई गलत थोड़ी है। उसे छेड़ने लगता है। फिर डिनर के बाद जोंगसुक जियाना को बताता है कि उसे पता है यूरी बीमार है। ये बात उसे बोयन से पता चली क्योंकि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। तो वो कहती है कि कहीं तुमने इस वजह से मेरे साथ काम करने के लिए हाँ तो नहीं किया? वो कहता है नहीं, मेरा एक प्रोजेक्ट डिले हो गया था तो मैंने सोचा कि कुछ पैसे कमा लूं। पैसे कमाना कोई गलत थोड़ी है। तो इन सब के लिए जियाना उसे थैंक्स करती है। बाद में यूरी अपनी माँ से पूछती है कि आपकी छुट्टियां खत्म कब हो रही है? तो वो कहती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब से मैं यहीं रहने वाली हूँ। यूरी तो गुस्सा करती है कि आपने मेरी वजह से जॉब छोड़ी कि मैं मरने वाली हूँ। उसकी माँ के यहाँ आने के बाद उसे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कि वो सच में मरने वाली हो। उसकी माँ कहती है कि फिर मैं वहाँ अकेले कैसे रहूंगी? अगर तुम्हारी जगह मैं बीमार होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? वो कहती है हाँ मैं छोड़ देती। ये सुनकर तो जियानो को बहुत बुरा लगता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तो वो उनके मुंह पर कहती है कि हाँ, इसलिए आपको काम पर वापस जाना पड़ेगा। तब सुनियोंग उसे बता देती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो इस पर भी यूरी गुस्सा करती है कि आप सीधे सीधे क्यों नहीं बता सकती? बात घुमाने की जरूरत क्या है? कि अचानक से उसके सर में तेज दर्द होने लग जाता है क्योंकि वो इतना कुछ सोच रही थी। तब जियाना उससे कहती है कि क्यों ना हम साथ में रहें, खुशी खुशी रहे। बस वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन यूरी की सोच उल्टी थी, वो अकेले ही रहना चाहती थी। कहती है कि ऐसे रोज रोज लड़ाई करने से अच्छा है कि हम अलग ही रहें। जितना मैं आपको कम देखूंगी उतना ज्यादा खुश रहूंगी, और गुस्से में बाहर चली आती है। फिर अगले दिन जब यूरी सोकर नहीं उठ रही थी तो जियाना को लगता है कि शायद ये अभी भी गुस्से में है, इसलिए उसके पास जाती है। पर वो देखते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि टॉन्सिल्स की वजह से उसे तेज बुखार हो गया है। कुछ टेस्ट करने के बाद उसे उसके रेगुलर हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देंगे। यूरी को सीधा अगले दिन होश आता है। तब जियाना रात भर उसके पास ही बैठी रही थी। वो अभी भी नाराज लग रही थी, इसलिए जियाना उसे अपने बारे में बताती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरे डैड की मौत हो गई थी। मेरी माँ ने 3 लोगों को डेट किया। 2 लोगों से धोखा खाने के बाद मुझे छोड़कर तीसरे आदमी के साथ वियतनाम रहने चली गई। मुझे आज भी वो दिन याद है। तब उनके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा रोई थी क्योंकि वो अकेली रह गई थी। उसे ये लगता था कि शायद उसे अपनी मॉम से भीख मांगनी चाहिए थी कि वो उसके साथ रहे या फिर उसे भी अपने साथ लेकर जाए, और इसे लेकर वो बहुत टाइम तक ट्रॉमा में रही। तब यूरी कहती है कि आपने तो कहा था कि दादी बहुत अच्छी थी, वो गाँव में सबसे सुंदर औरत थी, बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। तो जियाना कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें उनकी अच्छी बातें बताना चाहती थी, तुम्हारी अच्छी यादें बनाना चाहती थी। तब वो गुस्से में कहती है कि आपको पता है ना कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि आप ऐसा दिखावा करती हो कि आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है, इसलिए मुझे भी ऐसा दिखावा करना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ और स्ट्रांग हूँ। तो जियाना कहती है कि मुझे नहीं पता कि एक अच्छी मॉम कैसी होती है, मैं डर गई थी तो बीमार पड़ गई।
और ये बोलते-बोलते रोने ही लग जाती है। कहती है कि मैं अपनी मॉम को रोक नहीं पाई, उन्हें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बहुत टाइम तक रिग्रेट होता रहा कि मुझे उन्हें अपने पास रखना चाहिए था। इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए फिर से रिग्रेट नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। अपनी माँ की बातें, उनका दर्द देखकर यूरी भी इमोशनल हो जाती है। उनसे सॉरी बोलती है कि मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया, लेकिन सच तो ये है कि मैं भी डर रही थी। ये सुनकर जियाना उसे गले लगा लेती है और फिर दोनों फूट-फूट कर रोने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।